दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं अर्थ ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों ऑपरेटर्स मेजरली तीन तरह के होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की, और इसके बाद हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं? तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उसमें हमने सीखा कि हम कोई भी वैल्यू यूज़र से आउटपुट स्क्रीन में पुट करवा के उसको हम देख सकते हैं, वो आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप एक प्रोग्राम बनाएं जो किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर करता क्या। दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर मेजरली 5 तरह के होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। दोस्तों पहले 4 ऑपरेटर्स को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बट दोस्तों मैं आपको मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये हम इसे परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल हम 7 को डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने 7 को डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है। एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो तो हमें यही ऑपरेटर्स को यूज करना होगा। दोस्तों प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन या मॉडुलस ऑपरेटर या उन सबको ऑपरेट करने के लिए हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करने पड़ते हैं। दोस्तों अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करेगा, सम का और सब्ट्रैक्शन का, देन मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों हम सबकी एक एक एग्जांपल करके देखेंगे ताकि प्रैक्टिकली भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप अपना बॉल एंड सी प्लस प्लस का सेटअप आइकॉन पे क्लिक करके इसको खोल लें। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम दो वैल्यू यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। आपको एक बार रन करवा के दिखा दें, ये वाला प्रोग्राम को याद होगा। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, 4 हमने एक वैल्यू इंसर्ट की, 5 की, तो इसमें क्या प्रिंट आउट निकलता है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों हम अभी ये चाहते हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक, हम विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर हम इन दोनों की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन या मॉड्यूल वट जो भी हम रिजल्ट में ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों हम सबको रब करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों printf insert the value of a b। ठीक है दोस्तों, स्कैनफ अब हम यूजर से जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाएंगे, यूजर वैल्यू इनपुट देगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो अभी हम एंड ऑपरेटर से इसको डिफाइन भी कर देंगे, एंड बी। अब जो यूजर है वो इसकी वैल्यू पुट करवा रहा है, तो उसके बाद हम जाएंगे प्रिंटफ में हम लिखेंगे परसेंटेज डी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों ध्यान से a प्लस बी। तो ये है इसका लॉजिक। दोस्तों क्या है कि अब हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो हमने दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, और हमने एक प्रिंटफ के स्टेटमेंट से ये प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर कि हम दो वैल्यू यूजर इनपुट दे। फिर जो स्कैनफ है दोस्तों वो यूजर से दो वैल्यू मांगेगा। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाला आप अगर इसको ध्यान से समझें तो ये क्या है कि आप इसको देखें तो a प्लस बी, जो वैल्यू उसने इनपुट करवाई है a और b की, ये दोनों को प्लस करेगा और एक नए वेरिएबल में, फॉर्मेट स्पेसिफायर में उसको इंसर्ट कर देगा और उसको साथ में प्रिंट कर देगा। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो कंपाइल सबसे पहले करें, कोई एरर नहीं दोस्तों। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो ये है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे 1, फिर हम इंसर्ट करेंगे 6। तो देखिए दोस्तों ये आ गया 7। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे द
वैल्यू आफ्टर सम। तो ये देखिए दोस्तों, तो सपोज 4 5, द वैल्यू आफ्टर सम इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों। और भी देखें तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम एक और इसमें वेरिएबल ले लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे सम। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, वो इंसर्ट यूजर ही करेगा इसमें, बस यहाँ पे दोस्तों आएगा सम इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे दोस्तों हम जो प्रिंट करवाएंगे वो हम करवाएंगे सम, क्योंकि सम एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है। तो दोस्तों आपको देख के ये भी देखो दोस्तों कोई एरर नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो पहले हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे ए की 5, तो बी की करेंगे सपोज 85। आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, आपको पता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये था दोस्तों दूसरा वे आउट। तो दोस्तों हम किसी भी तरीके से हम इसमें हमने क्या किया, एक हमने वेरिएबल लिया जिसका नाम है सम। जैसे हमने ए लिया था, बी लिया था, आप इसको सी भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सी लें, डी लें, ई लें, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो ये लेने के बाद हम इसमें जो वैल्यू पुट करवा रहे हैं वो इन दोनों का एडिशन होगा। ये देखिए दोस्तों, वो लॉजिक लग गया इसके साथ में। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो समझने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इक्वल टू, प्लस। ठीक है। तो ये जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो भी जितने भी दोस्तों फॉर्मूलाज बनते हैं वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से बनते हैं। तो इनका दोस्तों ध्यान से थोड़ा करने की ज़रूरत है। तो अब दोस्तों अगर हम इसको और ज़्यादा खूबसूरत थोड़े तरीके से पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखा है इंसर्ट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे हम कर देंगे इंसर्ट द वैल्यू ऑफ ए ओनली। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें स्कैनफ में जाएंगे हम, यहाँ से ये खत्म कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक और स्टेटमेंट, प्रिंटफ इंसर्ट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे फिर से स्कैनफ, आपको पता ही है दोस्तों स्कैनफ स्टेटमेंट के बारे में, %d। तो यहाँ पे हम दोस्तों इंसर्ट करवाएंगे बी की वैल्यू को थ्रू यूजर। ठीक है दोस्तों। अब बाकी का देखो दोस्तों, प्रोग्राम एज इट इज ही चलेगा, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं दोस्तों। तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं। अब इसको रन करते हैं तो सबसे पहले इंसर्ट द वैल्यू ऑफ ए। तो सपोज मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ 55, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ बी। तो जो बी की वैल्यू लिखता हूँ 66। अब जो वैल्यू आफ्टर सम इज 121। तो देखिए दोस्तों, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे /n। अब इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो सपोज 55 66 121। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से टी एक्स्ट्रा आ गया बीच में। तो ये देखिए दोस्तों, तो अभी हमने इस पूरे प्रोग्राम से क्या सीखा कि हम कैसे दो वेरिएबल्स का एडिशन करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो उसका भी एक बार करके देख लें। तो यहाँ पे सम है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर देते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे सम है दोस्तों, हम इसको सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। ये भी हम एक प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन करेंगे, sub सम sub। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं। तो ये बिल्कुल उसी की तरह काम करेगा। ए की वैल्यू है सपोज 77, बी की वैल्यू है 66, तो रिजल्ट इज 11। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, mul। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें करना होगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम लिखेंगे mul। तो दोस्तों आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ओर से ये सारे प्रोग्राम एक बार आपके हाथ से निकल जाए, आप एक बार देख लो इसको, सो दैट कि आपको बिल्कुल भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, अब सपोज मैं करता हूँ 5, देन मैं करता हूँ 6,
रिजल्ट इज 30। और दोस्तों अगर डिवाइड करके देखें तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, div div, अब कोई भी नेम लग सकते हैं, मैं डिवाइड पूरा भी लिख सकता हूँ। ये देखिए, अब कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता लग चुका है सारा कि हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ये एक जस्ट वेरिएबल है। डिवाइड, यहाँ पे आप div भी लिख सकते हो, अब जो आपका अच्छा लगता है आप पूरा कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, div, आपको पता है कि इसने उठा लेना है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। div डिवाइड। तो दोस्तों इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ए की सपोज वैल्यू है 8 और जो बी की वैल्यू है सपोज है 4। तो ये तो अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम ये भूल गए, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है ये, यहाँ पे हमने डिवाइड सिंबल लगाना है। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 4, तो रिजल्ट इज 2। अब दोस्तों एक जो मैंने आपको बताने की जरूरत थी वो थी मॉडुलस। जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस। तो दोस्तों ये मॉडुलस हमें बताएगा रिमाइंडर के बारे में। इसका सिंबल होता है दोस्तों परसेंट का, और यहाँ पे हम लिख देंगे मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, रिमाइंडर। यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसको रन करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं। अब सपोज हम 7 को डिवाइड करते हैं 3 से, जैसे मैंने आपको बताया था, मॉडुलस 1। बहुत ही आसान है दोस्तों, रिमाइंडर से एक बता दिया। अब कोई और भी रन करके देख लेते हैं। हम करते हैं 45 डिवाइडेड बाय 11, तो रिमाइंडर इज 1। तो दोस्तों ये ऑपरेटर हमें मॉडुलस के बारे में बताता है। तो दोस्तों हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के सारे ऑपरेटर जितने भी थे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और मॉडुलस ऑपरेटर के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।